अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन स्कीमों में इसका शुमार किया जाता था और अभी भी कामयाब तरीन स्कीमों में इसका शुमार किया जाता है। ठीक है जनाब, 2003 में जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है ये स्कीम लेकर आया था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, और जनाब बेसिकली ये इनिशियल स्टेज पे जो है वो बेवा ख़वातीनों के लिए था। ठीक है, उसके बाद कुछ अरसे बाद इसमें जो मज़ीद इन्होंने ऐड किया उसमें ऐड किया कि सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो वो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मज़ीद एक्सटेंड हुआ, डिसेबल पर्सन भी लोग इसमें ऐड हुए। अच्छा, बेसिकली आज की हमारी जो वीडियो है वो आप लोग के बहुत सारे सवालात हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, प्रॉफिट के से रिलेटेड और इस पे कंपाउंड प्रॉफिट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। तो आज जो बहबूद से रिलेटेड जितने सवालात हैं हम कोशिश ये करेंगे आज की वीडियो में वो सारे क्लियर कर दें आप लोगों के, और प्रॉफिट किस तरह बढ़ सकता है, करंट प्रॉफिट क्या है, बढ़ के क्या मिल सकता है, कंपाउंड प्रॉफिट हो सकता है नहीं हो सकता है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे जितने सवालात आपने बहबूद से रिलेटेड पूछे गए हैं आज की वीडियो में, सवालात तो हम नहीं लेंगे लेकिन उन जो भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे उससे आपके सवालात जो भी हैं उसका हल आपको मिल जाएगा, मतलब उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात हो रही थी जनाब, उसके बाद डिसेबल पर्सन को शामिल किया गया। ठीक है, बहबूद मतलब बेवा ख़वातीन जिन्होंने शादी नहीं की, वो दोबारा शादी ना की हो, बेवा हो लेकिन दोबारा रीमैरिज नहीं किया हो, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। डिसेबल लोग जो बच्चे हों, बड़े हों, जिनके शनाख्ती कार्ड में डिसेबल का लोगो, कुर्सी वाला लोगो लगा हो, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद में। 60 साल से ज़्यादा जिनकी एज हो वो लोग जो है वो बहबूद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम अब गुजरा उसके बाद जो है बहबूद में जो है मज़ीद इजाफ़ा किया गया, मतलब पेंशन बेनिफिट अकाउंट को लेकर आया गया जो बहबूद का ही हिस्सा है, बहबूद का ही पार्ट है। ठीक है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट मतलब वो लोग जो रिटायर हो जाते हैं, जैसे 30 साल, 35 साल, 40 साल, कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे आर्मी वगैरह की सर्विस है, ये 60 साल इनकी लिमिट नहीं होती, तो 30, 35, 40 साल में भी रिटायर हो जाते हैं, तो इनके लिए पेंशन बेनिफिट अकाउंट आया कि वो लोग जो है, या दूसरा कोई इदारा जिसमें जल्दी रिटायर हो जाते हैं या रिटायरमेंट ले लें, तो वो लोग भी जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए पेंशन बेनिफिट अकाउंट लेकर आए जो बहबूद के ही रूल्स और पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद कुछ अर्से बाद जो है पेंशन, उसके बाद जो शौता फैमिली वेलफेयर अकाउंट को भी बहबूद का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, मतलब वो लोग जिनकी डेथ हो गई हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, ठीक है, और शहीद हो गए हों और फिर उनकी फैमिली को में जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसको शौता फैमिली वेलफेयर अकाउंट लाया गया और उसको भी बहबूद का हिस्सा बनाया गया। प्रॉफिट रेट सबके सेम है, टर्म्स एंड कंडीशन भी सबकी सेम है। ठीक है जनाब, अच्छा तो बाकी डिटेल्स हम पूरी कंप्लीट वीडियो तो हमारे बहुत सारी हमने बहबूद पे बनाई हुई है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ओवरव्यू। अब जो पुराने लोग हैं बहबूद के पुराने इन्वेस्टर हैं उनको तो आइडिया है। ठीक है, जो नए इन्वेस्टर थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाएगा, पुराने लोगों का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये कैटेगरी क्या है, बेसिकली ये सर्टिफिकेट है और डिनोमिनेशन 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मिल सकते हैं। 30 जुलाई 2003 को जो है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब इसको लेकर आया था। इसका प्रॉफिट मंथली होता है और ये 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होता है। लेकिन डिफेंस में और बहबूद में फ़र्क ये है कि डिफेंस का प्रॉफिट 10 साल बाद मिलता है, तो लोग जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि किस तरह ये 10 साल गुजरेगा, और जब 10 साल के बाद प्रॉफिट मिलता है तो पता ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। डिफेंस में ऐसा होता है, लेकिन बहबूद भी 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहबूद का लोगों को इतना पता नहीं चलता है जनाब, इसलिए पता नहीं चलता हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है। अब ये 10 साल की इन्वेस्टमेंट हो या 20 साल की इन्वेस्टमेंट हो, आदमी इंसान को क्या लेना, अच्छा प्रॉफिट हर महीने आ रहा है तो 10 साल के लिए रखा हो या 20 साल के लिए रखो। बहबूद में किसी को ये इशू नहीं होता कि बहबूद जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं जनाब, यहाँ पे बात कर लेते हैं टैक्स और ज़कात से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स क्लियर नहीं है। देखिए, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जिसपे ना कोई ज़कात टैक्स है, मतलब CZ50 का फॉर्म जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़कात नहीं घटेगा। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पर टैक्स आता है विथ होल्डिंग टैक्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पर लगता है अभी करंटली। तो जनाब
विथ होल्डिंग टैक्स भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हुए, पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इन पे विथ होल्डिंग टैक्स भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब हम इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ये पेंशन बेनिफिट अकाउंट, जो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर नहीं है। जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा वही आपका नेट प्रॉफिट होगा। अच्छा, टैक्स की बात हो रही है तो कुछ लोग सवालात ये कर रहे हैं जनाब कि क्या बहबूद पे टैक्स लग सकता है करंटली? बिल्कुल लग सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आईएमएफ का जो प्रेशर है, ठीक है, और मोहम्मद औरंगजेब साहब की जो पॉलिसी वो कुछ इस तरह है कि आईएमएफ से भी बात बनी रहे और आईएमएफ जो कह रहा है और आवाम का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। आपको पता है कि इस वक्त करंटली जिन लोगों के पेंशन आ रहे होते हैं, ठीक है, औरंगजेब साहब ने और आईएमएफ को इन्फॉर्म कर दिया है, बल्कि इंटरनली बता भी दिया है कि पेंशन जिन लोगों के आते हैं उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि आईएमएफ की बहुत ज़्यादा कंडीशन है कि पेंशन बहुत बड़ा बोझ है, मतलब बहुत ज़्यादा आप जो है पेंशन पे लोगों जो पेंशन दे रहे हैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करें, इसको ख़त्म करें। जिसके लिए औरंगजेब साहब ने बहुत सारी पॉलिसी सामने रखी कि हम अगर रिटायरमेंट की एज 60 से 65 साल कर दें, मतलब 60 साल में लोगों को रिटायर ना करें, तब जो है वो पेंशन का बोझ जो है गवर्नमेंट पे कम पड़ेगा। और उसके अलावा जो है पेंशन जो पे टैक्स लगा दें तो टैक्स की जो अमाउंट होगी वो हम शो कर सकते हैं कि पेंशन में ही डाल दें कि पेंशन का बोझ ये कम हो गया। तो लिहाजा कहने का मकसद है कि जिस तरह पेंशन पे टैक्स जब लग सकता है तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे टैक्स क्यों नहीं लग सकता? इससे भी लग सकता है। कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि बहबूद पे भी टैक्स लग सकता है, ठीक है। अच्छा, जो मेजर सवाल है आज की वीडियो का, ठीक है, वो ये है कि जनाब क्या बहबूद का प्रॉफिट रेट जो है इस वक्त करंटली 1300 रुपये है, हम क्या इस पे प्रॉफिट मज़ीद ज़्यादा ले सकते हैं? 1300 से भी ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए, बहबूद का करंटली रेट जो है वो 1300 रुपये ही है, ठीक है, 1300 रुपये है, ठीक है। और इस पे मज़ीद बढ़ा के प्रॉफिट आप इस तरह ले सकते हैं कि इस पे आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? चूँकि इसका प्रॉफिट जो आपको मंथली मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहबूद में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 15 लाख रुपये की या 10 लाख रुपये, तो हर महीने आपका प्रॉफिट क्या आएगा? आपका 13,000 या 15,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो जनाब, आप यहाँ पर देखें, मैं आपने आपको नीचे दिखाया है कि डोनेशन मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है आप जो है वो 5,000 से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं दिखा भी दूँ, मिनिमम जो लिमिट है मिनिमम वो 5,000 आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। तो कम से कम 5,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। तो जनाब, अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए रखा है तो हर महीने आपको 13,000 या 15,000 का प्रॉफिट आता है, ठीक है। आपने करना है कि 13,000 रुपये या 15,000 रुपये जो भी प्रॉफिट आए उसको दोबारा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर लें। अगले महीने क्या होगा जनाब? दोबारा 15,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और मतलब 10 लाख का जो प्रॉफिट आया, 10 लाख रुपये जो आपने रखा था उसमें प्रॉफिट आएगा 15,000, और पिछले महीने का जो प्रॉफिट था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, जो भी आए बहरहाल। उसके बाद इस महीने जो प्रॉफिट आया 15,000 आपको उसको भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा 10 लाख पे, और पिछले 2 महीने से जो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट 15-15 हज़ार रुपये री इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000, उस 30,000 रुपये भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस तरह 5-6 महीने क्या होगा, बाद क्या होगा जनाब? आपका 10 लाख रुपये नहीं रहेगा, बल्कि 11 लाख रुपये हो चुका होगा, आपको 11 लाख पे प्रॉफिट आ रहा होगा। और 1 साल बाद आप देखेंगे जनाब कि 10 लाख रुपये आपका 12 लाख रुपये हो चुका है, और जो है प्रॉफिट जो है वो आपका 10 लाख पे नहीं बल्कि 12 लाख रुपये पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा जनाब, स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाते कि अभी हम डिस्कस करते हैं करंटली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे प्रॉफिट क्या मिल रहा है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो बहबूद का प्रॉफिट क्या हो जाएगा। देखिए, करंटली प्रॉफिट जो मिल रहा है उस वक्त रेट है 15.60%, मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 15,600 रुपये, ठीक है। मंथली प्रॉफिट, चूँकि प्रॉफिट आपको मंथली मिलता है वो बन रहा है 1,300 रुपये, चूँकि इस पर कोई टैक्स नहीं, ना ज़कात है, ना इनकम टैक्स है, और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है, तो टैक्स ज़ीरो हो गया। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका 1,300 रुपये मंथली है, और नेट प्रॉफिट भी 1,300 रुपये मंथली। ये बात हो रही थी फाइलर की, ठीक है। अब नन फाइलर पे आ जाए तो उसमें ये कि रेट आपको मिल रहा है 15.60%, साल का प्रॉफिट बनेगा 15,600 रुपये, ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,300 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो इस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, ना ज़कात टैक्स है, ना इनकम टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है। आप फाइलर हो या नन फाइलर हो तो टैक्स आपका ज़ीरो है, तो प्रॉफिट आपको वही मिल रहा है 1,300 रुपये, ठीक है, मंथली हिसाब से। मतलब फाइलर हो या नन फाइलर हो, दोनों सूरतों में जो आपको मंथली प्रॉफिट मिल रहा है वो 1,300 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 1 लाख पे। तो ये तो एक नॉर्मल सी एवरेज बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जनाब कि अगर हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या होगा। तकरीबन 2%
आपका रेट जो है वो इजाफा हो जाएगा, मतलब 15.60% की बजाय 17.60% का इजाफा हो जाएगा। मतलब साल का प्रॉफिट बन जाएगा आपका 1,00,000 पे 17,600 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1467 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो कोई मसला नहीं, 0% ही टैक्स है, और टैक्स काटने के बाद टैक्स तो है ही नहीं, तो जनाब आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी मंथली 1467 बनेगा, नेट प्रॉफिट भी 1467 बनेगा फाइलर का। और नॉन फाइलर का भी वही है, फाइल टैक्स तो जीरो है, साल का प्रॉफिट बनेगा 17,600, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1467 रुपये, और नेट प्रॉफिट भी 1467 बनेगा फाइलर का भी, नॉन फाइलर का भी, क्योंकि टैक्स तो कोई है नहीं। तो जनाब इस तरह आप 1300 से 1467 ये 1470 रुपये का प्रॉफिट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट कह लें या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह लें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जनाब अगर हम प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट करेंगे तो जनाब हम खाएंगे क्या? हम तो टोटली डिपेंड करते हैं कि बहबूद का प्रॉफिट आएगा या नेशनल सेविंग का प्रॉफिट आएगा तो हमारा घर चलेगा। तो जनाब हमारा काम है आपको आइडिया देना, और कुछ लोग हैं ऐसे जो 100% प्रॉफिट पे ही गुजारा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर लेते हैं और मंथली जो सैलरी वगैरह या इनकम है उसको, जो सेविंग होती है उसको भी दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बैंकों में। तो हमारा काम है आइडिया देने के लिए, अगर आप आइडिया देने का, ठीक है, अगर आप दोबारा री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉफिट से ही आपका घर चलता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो लोग री इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।